दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तारीख का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 8 फरवरी को मतदान के परिणाम आएंगे। आप पार्टी की तरफ से मंगलवार को चुनाव प्रचार के लिए सॉन्ग लॉन्च किया गया है और नाम दिया गया है फिर से केजरीवाल, जिस पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी अंकित त्रिवेदी ने दिल्ली के बीजेपी के सह प्रभारी और सांसद अतुल गर्ग से बात की। चुनाव होंगे, दिल्ली के सह प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी से सांसद अतुल गर्ग जी सर, किस तरीके से देखते हैं जो प्रयास लगाए जा रहे थे उन प्रयासों पर आज विराम लग गया है। 5 फरवरी को चुनावों की तिथि की घोषणा कर दी गई है। अब ये एक दिल्ली की जनता के लिए आज बड़ा खुशी का दिन है कि 5 तारीख तक ही उन्हें या 8 तारीख तक ही उन्हें इस सरकार के साथ रहना होगा। अब नई उम्मीदों के साथ जो हमारी नई आने वाली सरकार है वो विकास उन्मुख सरकार हुई। सर, आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि बारात की तैयारी हो गई, दूल्हे का पता नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का काम कर रही है कि सीएम का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आप दिल्ली के सह प्रभारी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? भारतीय जनता पार्टी में और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों में एक सबसे बड़ा मूलभूत फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इसकी बाकी अब अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी में जेल जाने के बाद में आतिशी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया और वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि न उतार दिया जाएगा। क्या ये महिलाओं के प्रति सम्मान है? क्या वही चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? क्या ये जरूरी है? हमारे यहाँ एक पार्टी है, एक से एक निष्ठावान, योग्य, ईमानदार कार्यकर्ता हमारे पास हैं। तो किसी भी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जा सकती है और पहले भी ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ किसी एक आदमी को ही पार्टी चलाने की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, देश चलाने की ये प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ लोग अदलते बदलते रहते हैं, नए नए कार्यकर्ता आते रहते हैं। सर, अगर हम बात करें पूर्व में जिस तरीके से शराब घोटाला हो, जल घोटाला हो, शिक्षा घोटाला हो या फिर जो एक स्वास्थ्य घोटाला था, उस पर भी बड़े पैमाने पर लगातार जो जांचें चल रही थी, उस पर अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, तमाम जो संजय सिंह हो, वो लगातार तिहाड़ का कहीं ना कहीं चक्कर काट गया। उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। कभी तो वो संविधान की बात करते हैं, देश के कानून की बात करते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो देश के संविधान और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर कभी कोई सरकार किसी को जेल में डालती है तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले रहते हैं और कोर्ट उस पर सुनवाई भी करती है और ये तय करती है कि इन्हें जमानत दी जाए, नहीं दी जाए, इनके केस खत्म करे जाए या ना करे जाए। तो 1 साल बाद भी अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं मिली? मनीष सिसोदिया को जमानत 1.5 साल तक क्यों नहीं मिली? तो क्या उन्हें ये भी संविधान और जो कोर्ट कचहरी के जो नियम है, तो क्या ये भी किसी पार्टी के गुलाम है क्या? बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ अंकित त्रिवेदी, कशिश न्यूज, दिल्ली।